गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। महिंद्रा कोचिंग के फैजाबाद ब्रांच में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है संधि। प्रीवियस टॉपिक में आपको वर्णमाला के बारे में पढ़ाया गया। वर्णमाला क्या था हमने आपको बताया, स्वर और व्यंजन का मेल क्या था, आपका वर्णमाला था। अब दो परस्पर स्वर, परस्पर व्यंजन या स्वर व्यंजन के मेल से, विसर्ग के मेल से हम संधि बनाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक संधि का है। आइए देखते हैं संधि कहते किसको हैं। हमने इसकी परिभाषा बताई आपको। दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर यदि उसमें किसी एक वर्ण में कोई परिवर्तन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यदि परिवर्तन नहीं आता है तो उसे हम संयोग कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जब भी हम दो वर्ण आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उसको साथ में रखेंगे और उसमें दोनों में से किसी एक वर्ण में परिवर्तन आ रहा है तभी संधि होती है। अगर परिवर्तन नहीं आ रहा है तो उसे हम केवल संयोग मानते हैं। ठीक है, संधि मुख्यतया तीन प्रकार की हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब स्वर संधि क्या है, हमने बताया। स्वर संधि मतलब होता है स्वर और स्वर का जहाँ पे मिलन होता है, जहाँ पे हम दो स्वर को आपस में मिलाते हैं और उसमें जो है कुछ विकार उत्पन्न होता है, कुछ परिवर्तन आता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में कभी स्वर और व्यंजन मिलते हैं, कभी व्यंजन या स्वर मिलते हैं, या व्यंजन और व्यंजन मिलते हैं। तीनों कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, यानी एक व्यंजन आना जरूरी है, चाहे स्वर के साथ व्यंजन मिल जाए, चाहे व्यंजन से ही व्यंजन मिल जाए, या स्वर या व्यंजन मिल जाए। ठीक है, तो एक व्यंजन और एक स्वर मिला करके ही क्या बनेगा, आपकी व्यंजन संधि बनती है। तीसरा आता है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में भी विसर्ग के साथ स्वर मिल सकता है या विसर्ग के साथ व्यंजन मिल सकता है, लेकिन विसर्ग आना जरूरी है। विसर्ग आपको पढ़ाया गया है वर्णमाला वाले चैप्टर में, व्यंजन भी पढ़ाया गया और स्वर भी पढ़ाया गया। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पहली संधि हम लेते हैं, स्वर संधि। आज आप लोगों को ऐसा रामबाण टॉपिक बताने जा रहे हैं कि इसका अगर आप लोग वीडियो देख लिए, आपको स्वर संधि में कभी भी पूरे जीवन में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। बस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिए स्वर संधि कहते हैं किसको हैं। हमने बताया जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उसमें किसी वर्ण में विकार आ जाता है, कोई परिवर्तन आ जाता है, तो स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि 5 प्रकार के हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि और फिर आदि स्वर संधि। ठीक है, एक एक का डिटेल हम पढ़ते हैं। देखिए एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो दे देते हैं विच्छेद करके, हमें उसको जोड़ना रहता है। ठीक है, और दूसरा ये रहता है कि हमें पहचानना होता है कि कौन सी संधि है। बहुत सारे शब्द लिख देते हैं और हमें पहचान के बताना होता है कि उसमें कौन सी संधि है। वृद्धि है, गुण है, यड़ है, अयादि है। ठीक है, स्वर है, व्यंजन है या विसर्ग है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज हम आप लोगों को स्वर संधि का डिटेल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहली संधि आती है आपकी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अब देखो आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बाकी तो आप जब एकेडमिक पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको सूत्र पढ़ाया जाएगा, अका सौड़े दीर्घा, बहुत सारी परिभाषा लिखाई जाएंगी कि यदि हरस अथवा दीर्घ आ ई उ रि ली के साथ कोई समान स्वर आ ई उ रि ली आता है तो दीर्घ में बदल जाता है। नहीं, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा, चाहे छोटी चाहे बड़ी, चाहे छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ, चाहे छोटा री चाहे बड़ा री। ठीक है, ये सब किस में बदल जाता है, बड़ा में बदल जाता है। ठीक है, दीर्घ में बदल जाता है। लेकिन अब इतनी बड़ी परिभाषा आप लोग याद रखना संभव नहीं होगा। ठीक है, या आवश्यकता भी नहीं है। आपको सिर्फ आज इतना ही देखना है कि अगर चाहे वो छोटा चाहे बड़ा आ ई उ आता है और उसके साथ समान ही आना चाहिए,
आ ई ऊ आता है, वो भी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, तो हमें सबको बड़ा कर देना है। बस दीर्घ माने बड़ा, और याद रखना है हमें सब कुछ क्या करना है, बड़ा रखना है। इसकी पहचान कैसे करोगे, हमेशा बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा आएगी वाक्य में। ठीक है, जब भी आप इसको पहचानने के लिए आएगा तो हमेशा याद रखना है कि ये हमेशा बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा आपको देखना है, और ये वाक्य के बीच में आई होगी। कहाँ आई होगी, बीच में। पहचानने का एकदम सार ट्रिक है। ठीक है, कि वाक्य के बीचों बीच में आपको देख रहा है कि अगर बड़ा आ लगा है, बड़ी ई है या बड़ा ऊ है, तो हमेशा याद रखना है आपको दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, बाकी नियम आपको याद रखना है कि चाहे छोटा छोटी बड़ा या छोटा ऊ के साथ छोटा छोटी छोटा ऊ या बड़ा बड़ी बड़ा ऊ आ रहा है, इसको हमें दीर्घ कर देना है, बड़ा कर देना। एग्जाम्पल हमने लिखा है जैसे हिम धन आलय। अब यहाँ पे देखिए, हमने कल बताया था कि व्यंजन जितने होते हैं उसमें स्वर छिपा होता है, अर्थात ये माँ में छोटा आ लगा हुआ है और ये बड़ा है। छोटा बड़ा मिलके क्या होता है, बड़ा। हमने आपको यही बताया कि छोटा और बड़ा समान स्वर आएंगे, असमान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जब समान स्वर आएगा तभी दीर्घ संधि होगी, असमान आएगा तो फिर दूसरी संधि हो जाएगी, आगे नियम बताया गया है। ठीक है, तो जब छोटा और बड़ा मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा। अर्थात देखो हिमालय, माँ पे देखो बड़ी की बड़ा आ की मात्रा आ गई। हमने बताया बीच में आपके बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा आएगी। भानुधन उदय, अब यहाँ पे देखो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ बन जाएगा, और वाक्य क्या बन गया, शब्द आपका क्या बन गया, भानुदय। बड़ा ऊ की मात्रा लग गई, बीच में देखो बड़ा ऊ की मात्रा आ रही। आपको यही इतना ध्यान देना है कि बीच में हमारी मात्रा आएगी और वो बड़ा की मात्रा आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आ गया, यहाँ पे देखो ये आ गया, यहाँ पे देखो ये आ गया। कपिधन इंद्र, छोटी और फिर छोटी आ गई, लेकिन होना क्या है, बड़ी। छोटी और बड़ी, छोटी है या छोटी बड़ी है, चाहे जो भी है, ठीक है, रहना है बड़ा ही। ठीक है, तो देखो कपींद्र, बीच में मात्रा आएगी, पहली बात आपको ये नोटिस करना है, और हमेशा बड़ी मात्रा आएगी, वो भी सिर्फ 3 शब्द की, 3 अक्षर की, बड़ा बड़ी और बड़ा। तब आपकी क्या हो गई, दीर्घ संधि हो गई। शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। हमारा दूसरा संधि है गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि। अब इसके भी सूत्र इसके आद गुणा, ठीक है, या इसका भी बहुत सारे अलग अलग नियम मतलब परिभाषा दी गई हैं, लेकिन हमें यहाँ परिभाषा पढ़ने का समय नहीं है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि यदि छोटा या बड़ा कोई भी हो, इसके साथ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ या री आता है तो इसको ए ओ अल में बदल देते हैं। देखो ली का यूज मॉडर्न हिंदी में कम हो गया है, इसलिए हमने ली यहाँ लिखा नहीं है। ठीक है, लेकिन जानते रहिए आप लोग, ली आएगा तो अल में बदलता है। ठीक है, यानी कि अगर छोटा बड़ा या के बाद ई ऊ री आता है तो ई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो हमेशा किस में बदल जाएगा, ए में। ठीक है, छोटा हो बड़ा हुआ है तो ओ में बदल जाएगा, और री आएगा तो अर में बदल जाएगा। इसकी पहचान के लिए हमने सारटी के लिखी हुई है कि एक मात्रा आएगी। आपको एग्जाम में केवल इतना देखना है, अगर बड़ी मात्रा आ गई और बीच में तो आपका दीर्घ स्वर संधि है, एक मात्रा आ गई तो आपका गुण संधि है। एक मात्रा आ गई तो गुण संधि, एक मात्रा मतलब एक ही मात्रा, ओ की मात्रा या रा लग जाए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सूरधर इंद्र। ठीक है, अब यहाँ पे देखो छोटा है और यहाँ पे छोटी मिलके क्या बन गया, ए। ए की मात्रा कैसे बनती है आपको पता है, ऐसे बनती है, इसलिए हमने यहाँ क्या बना दिया, सुरेंद्र। ठीक है, यहाँ पे देखो बड़ा आया और री आया, मिलके क्या बन गया, अर। मतलब री से क्या बनता है, अर बनता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया, महर्षि। ठीक है, यहाँ पे देखो बंधन उत्सव। अब यहाँ भी छोटा और छोटा हुआ आया तो क्या बन गया, ओ बन गया, और फिर आ गया बनोत्सव, ओ की मात्रा हमने लगा दिया। तो देखो यहाँ भी एक मात्रा लगी है, यहाँ भी एक मात्रा, ये ऊपर मात्रा लगी हुई है, और यहाँ भी एक मात्रा लगी हुई है। एक मात्रा जब भी लग के आएगी तो आपका कौन सा संधि होगा, गुण संधि होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपका वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि
अब इसके भी सूत्र की आपको आवश्यकता नहीं है वृद्धिरेचि, ठीक है। यहाँ भी आपको केवल इतना देखना है कि अगर आ या आ के साथ ए आ रहा है या ओ आ रहा है, वृद्धि मतलब बड़ा, वृद्धि मतलब वृद्धि कर देना है, इतना ही समझना है आपको। वृद्धि मतलब क्या कर देना है, वृद्धि कर देना, अर्थात हमें मात्रा की वृद्धि करना है। अगर ए आ रहा है तो ए कर देना है, बड़ी मात्रा लगा देना है। ओ आ रहा है तो ओ कर देना है, ठीक है, बड़ी मात्रा लगाना है। यही इसकी पहचान भी होगी कि जब बीच में बड़ी मात्रा आ रही है, कौन कौन सी, ए की या ओ की, तो वो कौन सा संधि होगा, वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सदाधन एओ। अब यहाँ पे देखो बड़ा आया है और ए आया है। अब इसको दोनों को मिला के हम क्या करेंगे, ए कर देंगे, बड़ा मतलब बड़ा में वृद्धि कर दे रहे हैं इसकी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या लग गया, सदैव, ए की मात्रा लग गई। ऐसे ही प्राधन और दुकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो छोटा और ये औ मिला के हमने क्या किया, औ कर दिया। हमने बताया चाहे ओ आए चाहे औ आए, करना हमको औ है, चाहे ए आए चाहे ए आए, लगाना क्या है, ए की मात्रा लगानी है, मतलब बड़ी की मात्रा लगानी है, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो गया, प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो इसकी शार्टेड हमने आपको लिख दिया है कि हमेशा सदैव क्या आएगी, बड़ी मात्रा आएगी, ए की और ओ की। अगर ए और ओ की कहीं भी बड़ी मात्रा दिख रही है तो आपको हमेशा याद रखना है वो कौन सा है, वृद्धि स्वर संधि है। अगला है आपका यड़ स्वर संधि, इको यड़च, इसका सूत्र होता है, ठीक है। इसकी भी परिभाषा लिखाई जाती है कि यदि ई या उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसको क्रमशः या व रा में बदल देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सूत्र नहीं याद रखना है, केवल इतना ही याद रखना है कि ई उ या री, ये तीन अक्षर याद रखने हैं, ई उ और री। इसके साथ असमान स्वर आए। असमान स्वर का मतलब क्या हुआ, असमान स्वर का मतलब हुआ कि मतलब ई के साथ फिर ई ना आए। अगर ई आ गया तो दीर्घ में चला जाएगा, ठीक है। यानी ई के बाद कोई भी और दूसरा स्वर आ सकता है, या उ के बाद उ के अलावा और कोई दूसरा स्वर आ सकता है, ठीक है। तो ई उ और री के साथ कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः या व रा में बदल जाता है, ठीक है। अब इसको पहचानने का बहुत ही सिंपल और शार्ट तरीका है कि हमेशा याद रखना इसमें अर्ध स्वर आता है। कभी भी आप देखोगे बीच में कहीं पे जब आपको आधा अक्षर मिल जाए तो जान लेना प्रायः वो कौन सा संधि होता है, यड़ स्वर संधि होता है, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिखा है सुधन आगत, सुधन आगत। अब यहाँ पे देखो ये छोटा ऊ आया और ये बड़ा आया, छोटा ऊ और बड़ा। अब ऊ के साथ आ रहा है अर्थात समान नहीं, असमान स्वर है। असमान स्वर आ गया तो क्या है, यड़ स्वर संधि का नियम लगाएंगे। और नियम क्या कहता है, ई को किस में बदलना है, वा में, ठीक है। ई उ री, ई को किस में बदलना है, या में, उ को किस में बदलना है, वा में, और री को किस में बदलना है, रा में। ई किस में बदलेगा, या, देखिए यहां से उ किस में बदलेगा, वा, और री किस में बदलेगा, रा, ठीक है। तो देखिए यहाँ छोटा ऊ और छोटा ऊ और बड़ा मिलके क्या बन गया, वा बन गया, और आपका संधि क्या बन गया, स्वागत, ठीक है। यहां से ऊ हट गया तो ये अक्षर क्या हो गया, आधा हो जाता है। ये इसकी पहचान होती है कि हमेशा, ठीक है, जब भी यड़ संधि होगी तो उसके पहले का जो स्वर होगा वो आधा होगा। प्रतिधन अर्पण। अब यहाँ पे देखो ये छोटी ही है, ठीक है, छोटी यहाँ से हट गई तो ये ता आधा बचेगा यहाँ पे, ठीक है। छोटी हट गई तो ता क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब ई और आ मिलके क्या बनता है, या बनता है। ई और आ मिलके क्या बनता है, या बनता है, हमने लिखाया है, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रत्यर्पण, क्या हुआ, प्रत्यर्पण। ऐसे मातृधन आज्ञा। अब यहाँ पे देखो री है और यहाँ बड़ा आ है, क्या बन रहा है, रा बन रहा है। तो वाक्य क्या बन गया, मात्राज्ञा, क्या बन गया, मात्राज्ञा। समझ आ रहा है। तो हमेशा याद रखना है जब भी अर्ध स्वर आ जाएंगे बीच में तो आपका कौन सा स्वर संधि होगी, यड़ स्वर संधि होगी,
अगला अंतिम स्वर संधि आपकी आ रही है अयादि स्वर संधि। ठीक है, अयादि स्वर संधि में भी आपको देखना है एचओ ए वावा, इसकी वो है मतलब सूक्ति है इसकी, लेकिन इसको आपको यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल ये जो सार्टिक लिखा गया इतना ही याद रखना है। ठीक है, देखिए अगर ए या ओ के साथ कोई असमान स्वर आता है, ए और ओ के साथ कोई असमान स्वर आता है, इसके पहले हमने बताया कि ई और उ री के साथ असमान स्वर आ रहा है तो यड़ स्वर संधि हो गई। लेकिन ए ओ के साथ कोई असमान स्वर आ रहा है, इसको क्रमशः किस में बदल देंगे, आए औ में बदल देंगे। यानी अगर ए है तो ए लगाएंगे, ठीक है, आय है तो आय लगाएंगे, अर्थात उस पर आ की मात्रा बढ़ा देंगे। ओ है तो औ लगाएंगे और औ है तो औ लगाएंगे। ठीक है, इसका भी सार्टिक हमने लिखा है कि 3 अक्षर का, ज्यादातर इसके जो संधि आती है वो 3 अक्षर के शब्द होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई मात्रा नहीं होती उसमें, आ के अलावा कोई मात्रा नहीं होती है, ज्यादा केवल बड़ा आ की मात्रा उसमें लगती है, बाकी और कोई मात्रा नहीं लग के आती है। ये इसकी सार्वत्रिक पहचान है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, पोधन अन, पोधन अन। अब देखिए यहाँ पे ओ और यहाँ पे आया। ठीक है, ओ और आ हमने बताया कि क्या होता है, औ होता है। क्या होता है, औ होता है। तो देखिए ये क्या हो गया, पवन। पौधन अट। अब यहाँ पे देखो औ और आ मिलके क्या बन रहा है, आओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे औ आया है तो यहाँ पे पापे आ की मात्रा बढ़ गई, यही हमने बताया था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आओ आ रहा है। ठीक है, और जब छोटी मात्रा आई यानी ओ आई तो यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगी, पवन लगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में। ठीक है, कि जैसे पावक आता है ना, तो अब पावक और पावन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पे मात्रा लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना है। तो ये ध्यान देना है कि जब औ की मात्रा आएगी तो आ की मात्रा बढ़ जाएगी, जब ओ की मात्रा आएगी तो आ की मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है, यानी कि आए औ और आओ, ये ध्यान देना है कि जब छोटा है तो ऐ लगाना है, बड़ा है तो ऐ लगाना है। ठीक है, तो पावक, ऐसे चेधन अन। अब यहाँ पे देखो ए आया और आ आया, असमान है, क्या बदल गया, ऐ में बदल गया, अर्थात क्या हो गया, चयन। नैधन इका, नैधन इका। अब यहाँ पे देखो ऐ आया ई आया, किसमें बदल गया, आय में बदल गया और बन गया इसका संधि क्या बना, नायिका। ठीक है, इस तरह के से आपके 5 स्वर संधि क्या हुए, कंप्लीट हुए। ठीक है, एक बार लाइट रिवीजन करते हुए इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। अगले टॉपिक पे आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ाया जाएगा। 1 मिनट देखिए, आपको स्वर संधि में 5 पढ़ाया गया, आपको याद क्या रखना है, थोड़ा सा आप लोग रिवीजन करेंगे। दीर्घ स्वर संधि कैसे याद रखेंगे, जब बड़ा ऊ की मात्रा आएगी वो भी बीच में लगी होगी, तो आप याद रखना है आपको क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। गुण स्वर संधि हमेशा एक मात्रा के साथ आएगी, चाहे ए की, ठीक है, ओ की या रा लगा होगा। ठीक है, वृद्ध स्वर संधि में हमेशा ऐ और औ की मात्रा आएगी, बड़ी मात्रा आएगी तो वृद्ध संधि है। ठीक है, यड़ संधि में हमेशा आधा अक्षर आएगा। ठीक है, हमेशा आधा अक्षर आएगा। उसके बाद आपका अयादि स्वर संधि, इसमें 3 अक्षर के शब्द आएंगे। ठीक है, जिसमें आ के अलावा कोई मात्रा नहीं लगी होगी, ये आपको पहचान याद रखना है। ठीक है, बाकी ये रूल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इसको रिवाइज करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।